रहीम अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों ये मेरे पास साको का सोलर इन्वर्टर आया है 8.2 किलोवाट का। ठीक है, ये 8.2 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर है और इसके ना दोनों साइडें ब्लास्ट हुई हैं। एक तो ये चार्जिंग वाले जो लगे हुए हैं 8 IGBD ये वाले ब्लास्ट हुए हैं और इसके अलावा जो DC सेक्शन में लगे होते हैं ये मुकम्मल ब्लास्ट हुए हैं। लेकिन मेन चीज़ ये है, वीडियो बनाने का मकसद ये है कि ये अरशद साहब हैं, हाजी अरशद साहब, ठीक है, ये उनके भाई हैं। ये आए हैं मेरे पास रायवेंट से। ये रायवेंट से स्पेशल सिर्फ UPS बनवाने के लिए, सोलर इन्वर्टर बनवाने के लिए 8 किलोवाट का। हालांकि इनको लाहौर नज़दीक पड़ता था, वहाँ पे भी जा सकते थे, लेकिन ये होता है प्यार मोहब्बत। इन्होंने देखी है वीडियो और जैसे ही वीडियो देखी है इन्होंने कहा भाई हमारे दिल को वीडियो लगी है। हमने सफ़र नहीं देखा, हमने पैसे नहीं देखे, हमने किराया नहीं देखा, लेकिन हम आए हैं वहाँ से रायवेंट से। तो ये रायवेंट से आए हैं, इनकी माशाल्लाह उधर वहाँ पे शॉप है मोबाइल की, तो ये मोबाइल का काम करते हैं और इस काम में भी दिलचस्पी रखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी। तो ये देखिए माशाल्लाह से मेरे मैंने इनको बताया है कि इनके ये जो पार्ट्स हैं जले हुए हैं, बल्कि ये खुद ही मुझे बता रहे हैं कि ये वाले पार्ट्स इसके जले हुए थे और ये वाले पार्ट्स इसके जले हुए थे। सिर्फ़ और सिर्फ हमसे ड्राइव नहीं बनी, और ड्राइव में ये था कि ये SG 3525 लगा है। SG 3525 के साथ जो रेजिस्टेंस है और दोस्तों PF लगे हुए थे ना, वो डिस्टर्ब थे, जिसकी वजह से इनकी ड्राइव नहीं बनी। तो मैंने वो PF और रेजिस्टेंस से नहीं डाल दी हैं, तो माशाल्लाह से ड्राइव बन गई है। दोनों साइडों की ड्राइव आ गई है, DC साइड की भी ड्राइव आ गई है, AC साइड की भी ड्राइव आ गई है, दोनों साइडों से ड्राइव आ गई है। अगर यानी कि ये PF का मसला ना होता तो मुझे उम्मीद थी कि इन्होंने वीडियो देख के ना खुद ही इसको रिपेयर कर लेना था। ये दोस्तों साको का सोलर इन्वर्टर है 8.2 किलोवाट का। मैं आपको इसकी बॉडी दिखा देता हूँ। ये देखें, ये बच्चे ने पकड़ा, ये बॉडी इसकी ठीक है। अभी बोर्ड तो मेरे पास पड़ा हुआ है, ठीक है, और ये ऐसी शेप का इन्वर्टर है, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह जैसे ही ऑन होगा आपको इसको टेस्ट करके भी चेक करवाएंगे, इसके ऊपर लोड भी डालेंगे और लोड डाल के भी आपको चेक करवाता हूँ मैं इंशाल्लाह। पहले मैं इसको IGBD वगैरह DC सेक्शन के और AC सेक्शन के जो मॉसफेट हैं वो इंस्टॉल कर लूँ। इसके इंस्टॉल करने के बाद इंशाल्लाह आपको इसका रिज़ल्ट भी चेक करवाता हूँ। वीडियो बनाने का सिर्फ़ और सिर्फ यही मकसद था कि मैं आपको बताना चाहता था कि जो होता है ना प्यार, वो खींच के ले आता है। प्यार मोहब्बत ऐसी होती है, ठीक है। जो शख्स होते हैं ना ईमानदार, वो पता चल जाता है उनको कि यार ये जो बंदा बैठा हुआ है ना, चाहे दूर है चाहे नज़दीक है, लेकिन ये ईमानदारी से काम करता है, इसके पास ही जाके काम करवाएंगे चाहे हमारा खर्चा डबल आ जाए। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, काफ़ी सारी मेहनत के बाद अब जो है ये माशाल्लाह सेट जो है ये स्टार्ट हो चुका है। ये मैंने सेट स्टार्ट कर लिया है माशाल्लाह से। काफ़ी सारी मेहनत की है इसके SG 3525 के ऊपर। और स्टार्टिंग वाले यहाँ से ना ट्रांजिस्टर नीचे से, यहाँ से ये स्विच लगा होता है ना, इसके नीचे ट्रांजिस्टर लगे होते हैं दोस्तों, वो होते हैं NPN। अच्छा, उसके पास एक ज़ेनर लगा होता है। मैं आपको बोर्ड जो है दूसरे वाला दिखा देता हूँ, या इसी को उल्टा करके दिखाऊँगा। फ़िलहाल बोर्ड जो है रन है, चल रहा है, देखें तो वो जल जाता है अक्सर। और अगर किसी दोस्त के पास वो आए जला हुआ तो वो 12 वोल्ट का ज़ेनर होता है दोस्तों। कुछ दोस्त हैं वहाँ पे डाइवर्ट लगा देते हैं, फिर वो काम नहीं करता। जो पीछे NPN ट्रांजिस्टर लगे होते हैं वो जलते हैं बार बार, तो उनकी वजह से सेट जो है रन नहीं होता। डाइवर्ट नहीं लगाना आपने, 12 वोल्ट का ज़ेनर लगाना है, वो ज़ेनर है। मैं आपको फ़िलहाल जो है इसके ऊपर लोड चेक करवाता हूँ। आप लोड चेक करें, ये चेक करें, 00 वाट आ रहा है। आप देखें 400 वाट, 404 वाट, 405 वाट, 600 वाट, ये देखिए 800 वाट, 850, 870 वाट हो चुके हैं तकरीबन। ये देखें 1200 वाट, और ये 1300 हो गए हैं, और माशाल्लाह से ये 1700 हो गए हैं, 1750 वाट, और ये 2100, 2200 वाट हो चुके हैं, और 2200 से सीधा 2600 पे जाएगा। ये देखें 2680 वाट, यानी कि 2700 वाट के लगभग जो है इसके ऊपर लोड मैंने चला दिया है माशाल्लाह से, और लोड इसके ऊपर चल रहा है 2700 वाट। ये चेक कर लें, 2 अशारिया, ये चेक करें, ठीक है। ये 2700 वाट जो है इसके ऊपर लोड चल रहा है माशाल्लाह से। ये 8.2 किलोवाट है दोस्तों, और माशाल्लाह से ये सेट बिल्कुल हीट भी नहीं हो रहा, और बिल्कुल परेशानी भी नहीं है। ये चेक करें, ये चेक करें, कोई हीट शीट नहीं है, और बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ है सेट माशाल्लाह से, और ज़बरदस्त ओके हुआ है, ठीक है। और माशाल्लाह से सेट ओके हो चुका है दोस्तों। ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल का विज़िट करें, इंशाल्लाह आपको ऐसी अच्छी वीडियो देखने को ज़रूर मिलेगी। और दोस्तों जो ट्रांजिस्टर हैं वो मैं आपको सेट को ऑफ़ करके चेक करवा देता हूँ कि कौन से हैं। ये मैंने सेट को ऑफ़ किया, अभी ऑफ़ होने दें, क्योंकि दोस्तों इसके कैपेसिटर जो है वो डिस्चार्ज होने में टाइम लेते हैं। जो ये वाले एक ये लगा होता है, ठीक है, और 2 लगे होते हैं ये वाले तकरीबन।
ठीक है। ये बहुत हैवी ड्यूटी कैपेसिटर होते हैं, ये आपको झटका बहुत ज़्यादा देते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको जो है ना दिखाता हूँ। बोर्ड को उल्टा कर लेते हैं। ये बोर्ड मैंने उल्टा कर लिया। ये लगे होते हैं दोस्तों, ये है NPN, ये ट्रांसफ़र है, ये NPN है, ये दो लगे होते हैं। ठीक है, ये दोनों में से अगर एक जल जाए तो आपका सेट स्टार्ट नहीं होगा, सप्लाई जो है ये वाली स्टार्ट नहीं होगी, रन नहीं होगी। जो है 3845 ये रन नहीं होगी। और मैं जो जिस डिज़ाइनर की बात कर रहा था वो ये था डिज़ाइनर, ये जला हुआ था दोस्तों, ये लगा हुआ ये। ठीक है, ये 12 वोल्ट का जेनर होता है, ये जल जाए। कुछ दोस्त यहाँ पे डाइवर्ट लगा देते हैं क्योंकि इसके साथ भी डाइवर्ट दो बदल लगे हुए हैं, तो ये फिर भी आपका सेट जो है रन नहीं होगा, चलेगा नहीं, सप्लाई खामोश हो जाएगी और आपको पता नहीं चलेगा कि यार इसमें क्या फ़ाल्ट आ चुका है। अगर दोस्त के किसी के पास भी आए ऐसा फ़ाल्ट तो बआसानी देख के निकाल सकता है। अगर ट्रांजिस्टर जला हुआ हो तो आपने NPN यहाँ पे ट्रांजिस्टर लगाना है और 12 वोल्ट का जेनर लगाना है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों से। नेक्स्ट वीडियो आपसे जाना चाहता हूँ आपके दोस्त मोहम्मद अकरम। अल्लाह हाफिज़।